नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं शेयर करूँगा मेरे रोज फ्लावर प्लांट की लीफ क्लोजिस हो गया है। ये लीफ क्लोजिस होने का कारण क्या है? हो सकते हैं आपकी रोज फ्लावर प्लांट की भी लीफ क्लोजिस हुआ है और आप भी परेशान हो, तो आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है, लीफ क्लोजिस आप फिक्स कैसे करेंगे, इसका क्या सलूशन है और क्यों हुआ है, पूरा डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, वो भी आप लोगों को शेयर करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं लीफ क्लोजिस होने से क्या होता है। कोई भी फ्लावर प्लांट की लीफ क्लोजिस अगर होता है, यानी कि ये जो लीफ देख रहा है, पत्ते देख रहा है, ये पत्ते में क्लोरोफिल नहीं बन रहा है। हरे पत्ते जो है इसमें क्लोरोफिल बना हुआ है। प्लांट ये पत्ते से खाना बना सकते हैं। जिस टाइम क्लोरोफिल नहीं होगा, ऐसे करके लीफ हो जाएंगे, पत्ते ऐसे कलर की हो जाएंगे, ग्रीन कलर का नहीं रहेगा। उस टाइम ये पत्ते में खाना नहीं बन सकता है और ये प्लांट धीरे धीरे करके कमज़ोर होगा, क्योंकि खाना कम से कम बनेगा। और एक प्लांट काफ़ी बड़े हैं, मल्टीपल ब्रांचेस है, तो इसको खाना जितना चाहिए है उतना खाना नहीं बन पाएगा। इस कारण हमारे फ्लावर प्लांट की लीफ में क्लोरोफिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा, हमारे फ्लावर प्लांट अनहेल्दी हो जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं ये एक रोज फ्लावर प्लांट। लास्ट टाइम आप लोगों को एक वीडियो मैंने शेयर किया था, पैराफेट आईडी है, इसमें बहुत सारे फ्लावर था और मैंने कट कर दिए थे। इसके बाद मेरे फ्लावर प्लांट की हेल्थ काफ़ी अच्छा हो गया, मल्टीपल ब्रांचेस आए हैं। अभी फिर से मैं डिसबर्डिंग कर दूंगा ताकि और भी ह्यूज क्वांटिटी में ब्रांचेस आए और मेरे फ्लावर प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाए। अभी अगर लीफ क्लोजिस बना रहेगा तब हमारी फ्लावर प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नहीं होगा। आपके फ्लावर प्लांट में अगर लीफ क्लोजिस होते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है आपकी फ्लावर प्लांट में लीफ क्लोजिस क्यों हुआ है। इसके बाद आप आपकी फ्लावर प्लांट की ट्रीटमेंट दे सकते हो, और नहीं तो आप आपकी फ्लावर प्लांट की ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। लीफ क्लोजिस मैग्नीशियम की कमी से भी होता है, लीफ क्लोजिस आयरन डेफिशिएंसी से होता है, लीफ क्लोजिस सल्फर की कमी से होता है। इनकेस अगर आपकी फ्लावर प्लांट की लीफ क्लोजिस नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से हुआ है तब भी सेम, ये देखिए, सेम लीफ हो जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं हमारी फ्लावर प्लांट में नाइट्रोजन की कमी है, क्या सल्फ़र की कमी है, क्या आयरन की कमी है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। आपकी फ्लावर प्लांट में अगर सल्फ़र की कमी होते हैं तो सल्फ़र की कमी ओवरऑल पूरे लीफ में आ सकता है, और जितनी भी नीचे की ओल्ड लीफ है, ओल्ड लीफ में भी आते हैं धीरे धीरे करके। आयरन की कमी अगर आप आपकी फ्लावर प्लांट में देखेंगे, जस्टिफाई करेंगे, तो जो न्यू लीफ होता है, न्यू लीफ में आते हैं आयरन की कमी। ये देखिए, न्यू लीफ पेल ग्रीन कलर, पेल येलो कलर, येलोइश ग्रीन कलर, और इसके साथ साथ जो वेन है, देखिए वेन भी धीरे धीरे करके येलो होना चालू हो जाते हैं। इसमें जो वेन है, यानी कि ये देखिए, ये जो वेन है ये बहुत डार्क रहते हैं, ये डार्क ना रह के ये धीरे धीरे करके ये येलो कलर का होना चालू हो जाते हैं। ये है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी में फ्लावर प्लांट आपके जो कलर है, पत्ते की कलर खो देते हैं। सल्फ़र की कमी से क्या होता है, सल्फ़र की कमी से ये जो पत्ते हैं, पत्ते की लीफ तो डिस्कलरेशन होगा, लेकिन इसका जो वेन है डार्क ग्रीन कलर का वेन दिखाई देंगे, उभरा हुआ वेन दिखाई देगा। उस टाइम आप समझ लीजिएगा आपकी फ्लावर प्लांट में सल्फ़र की कमी है। और अभी मेरे फ्लावर प्लांट में आयरन की कमी है। इट मीन्स ये जो वेन है, वेन धीरे धीरे करके येलो होते जा रहा है, इसका जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर इसका मिटते जा रहा है और उभरा हुआ वेन नहीं दिख रहा है।
जो शीरा नहीं दिख रहा है उभरा हुआ, तो ये फ्लावर प्लांट में ओवरऑल आयरन डेफिशिएंसी है। आयरन डेफिशिएंसी होने के बाद फ्लावर प्लांट नाइट्रोजन भी नहीं ले पाते। जब नाइट्रोजन नहीं ले पाएंगे तो फ्लावर प्लांट की ग्रोथ रुक जाते हैं। लेकिन सल्फ़र की कमी होने से सबसे पहले प्लांट अपना डेवलपमेंट को कम कर देते हैं, रुक लेते हैं। आयरन डेफिशिएंसी होने के बाद भी आपकी फ्लावर प्लांट की ग्रोथ धीरे धीरे करके चलता रहेगा। सल्फ़र की कमी होने से बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होगा और आपकी फ्लावर प्लांट धीरे धीरे करके कमज़ोर होता चला जाएगा। आयरन डेफिशिएंसी होने से ऐसा नहीं होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी और सल्फ़र डेफिशिएंसी आप लोग समझ गए। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी भी लगभग ऐसा ही होता है, लेकिन वो ओल्ड लीफ में भी आते हैं और प्लांट अपना डेवलपमेंट खो देते हैं, इसका ग्रोथ रुक जाते हैं और प्लांट धीरे धीरे करके कमज़ोर होते रहते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम ये फ्लावर प्लांट के ऊपर जब भी आपकी फ्लावर प्लांट में कोई भी डेफिशिएंसी देखेंगे उस टाइम आप आपकी फ्लावर प्लांट के ऊपर कोई भी प्रकार की फीडिंग अप्लाई ना करें। हम अभी ये फ्लावर प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र देंगे तो ये प्लांट हमारा नहीं ले पाएगा और हमारे फ्लावर प्लांट की जो लीफ है, लीफ बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए कोई भी फर्टिलाइज़र अभी हम नहीं देंगे। ये सॉइल में काफ़ी सारा फर्टिलाइज़र है, वो फर्टिलाइज़र अभी हमारे फ्लावर प्लांट नहीं ले पा रहा है। हम अभी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, इसको ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद सॉइल में जो भी न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन लेना चालू कर देगा। आयरन डेफिशिएंसी जिस टाइम होता है उस टाइम पॉट की सॉइल भी कुछ एसिडिक से एल्कलाइन हो जाते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसमें कुछ न्यूट्रिशन ऐसा देंगे जिसके अंदर आयरन हो। रोज़ फ्लावर प्लांट एक ऐसा फ्लावर प्लांट है, ये चिलेटेड फॉर्म में आयरन सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा एब्जर्व कर पाते हैं। आप अगर चिलेटेड फॉर्म में नहीं देंगे तब आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और एक बात है, कई दोस्तों ने इससे पहले हमको कमेंट्स में बताया आयरन डस्ट हम यूज़ करें सॉइल में तब चलेगा, कुछ कील वगैरह लोहे के कुछ डाल दे तब चलेगा, या कील कुछ समय तक पानी में भीगने के लिए रख दे, उसके बाद वो पानी हम दे देंगे तब चलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। प्लांट बिल्कुल भी एब्जर्व नहीं कर पाता ये सब चीज़। आप सोचते हो ये सब चीज़ करके आप आपकी फ्लावर प्लांट को सेव कर लेंगे, नहीं, सेव कभी भी नहीं होगा और आपकी फ्लावर प्लांट धीरे धीरे करके मर सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप एक चिलेटेड फॉर्म में आयरन लीजिए। मेरे पास उत्कर्ष कंपनी की FE ग्रो, ये देखिए उत्कर्ष कंपनी की है FE ग्रो, मैं यूज़ करता हूँ। कई बार आप लोगों को मैंने बताया आयरन में आप लोग FE ग्रो लीजिए, उत्कर्ष कंपनी की, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, मैं यूज़ करता हूँ। और ये 250 ग्राम का पैकेट है, देखिए 250 ग्राम। इसके अंदर ये देखिए ऐसे कलर का है। इसका जो डोज होता है 2 ग्राम पर लीटर वाटर। तो हम सबसे पहले 1 लीटर वाटर ले लेंगे। एक स्प्रेयर बॉटल में हमने 1 लीटर वाटर ले लिए है, देखिए 1 लीटर पानी लिए हैं। 1 लीटर पानी के साथ साथ हमको ये जो आयरन है चिलेटेड फॉर्म में है, फुल्ली चिलेटेड फॉर्म में और 100% वाटर सॉल्युबल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोगों को अगर ज़रूरत है आप लोग वहाँ पर जाके परचेस कर सकते हो। ये देखिए हमने ले लिए हैं 2 ग्राम। ये मेरा जो चम्मच है एक 2 ग्राम की चम्मच है। ये देखिए 2 ग्राम की एक चम्मच है। ये चम्मच से मैं फर्टिलाइज़र देता हूँ। मेजरमेंट के लिए ऐसा चम्मच अगर आप लोगों को चाहिए तो इसका सेट आते हैं, मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाके परचेस कर सकते हो। अभी स्प्रेयर बॉटल को हम बंद करेंगे और हवा भर लेंगे और अच्छा से सेक कर लेंगे। हमारे स्प्रेयर बॉटल बिल्कुल रेडी है। इसके बाद आपको ऐसे करके स्प्रे कर देना है, पूरे फ्लावर प्लांट के ऊपर आपको स्प्रे कर देना है। अच्छा से स्प्रे करेंगे, पूरे लीफ गीली हो जाए।
चारों साइड घूम घूम के आपको स्प्रे कर देना है। देखिए हमने स्प्रे कर दिए है। इसके बाद कुछ हम सॉइल में भी दे देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा सॉइल में नहीं देना है। 200 ml तक दे सकते हो, इससे ज़्यादा सॉइल में नहीं देना है। आप अगर सिर्फ सॉइल में देंगे, स्प्रे नहीं करेंगे, तब भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन स्प्रे करेंगे और सॉइल में देंगे तब आपके फ्लावर प्लांट की रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। सॉइल में देने से सॉइल कुछ एसिडिक हो जाएगा, सॉइल का जो पीएच है कुछ एसिडिक हो जाएंगे और हमारी फ्लावर प्लांट को बहुत जल्द इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आज जैसे मैंने स्प्रे किया है, इसके बाद ठीक 5 दिन बाद एक बार हमको फिर से स्प्रे करना है। 2 से 3 स्प्रे करने के बाद आपकी फ्लावर प्लांट बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसके जितने भी लीफ है पूरे लीफ डार्क ग्रीन कलर का हो जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर आप 4 बार भी स्प्रे करें 5-5 दिन के अंतर से। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये फ्लावर प्लांट को अभी कोई भी फीडिंग नहीं देंगे, लेकिन ह्यूमिक एसिड या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपको सॉइल मीडिया में देते रहना है। कोई NPK नहीं देंगे, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश नहीं देंगे, लेकिन ह्यूमिक एसिड या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इसको देते रहेंगे। मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट भी अभी आप स्प्रे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। NPK सिर्फ नहीं देंगे, इसमें NPK देंगे तो इसका लीफ जल जाएगा। हम सिर्फ टॉनिक के हिसाब से मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट, ह्यूमिक एसिड, PGR ये सब यूज करेंगे। इसमें कोई बीमारी ना हो, बीमारी ना लगे, इसलिए इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड हम समय समय पर इसको देते रहेंगे। ये सब आप कीजिए। सिर्फ NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, DAP कोई भी चीज़ नहीं देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को पूरा बात समझ में आ गया। इनकेस अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, आप लोगों को कमेंट्स की पूरे आंसरिंग कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।